चलो बेटा आओ, क्वेश्चन नंबर 4 शी इज सेइंग फ्रॉम पेज नंबर 169, पेज 169 क्वेश्चन नंबर 4। क्या बेटा अभी मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 169 पढ़ बेटा, क्या है और भी। Calculate the pH of N divided by 1000 बोलो। sodium hydroxide solution assuming complete ionization n by 1000 NaOH solution and Kw is 1 into 10 to the power minus 1 into 10 raised to the power minus, 4। ठीक है। बस pH निकालने के लिए बोला बेटा। सबसे पहली चीज बचा NaOH के लिए n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर ऑफ NaOH इज 1, सो n फैक्टर ऑफ इट इज 1। n फैक्टर 1 होता है NaOH का। सेकेंडली अब n by 1000 है तो हम n फैक्टर 1 है तो कैन आई राइट इट टू बी 0.001 मोलर NaOH, 0.001 मोलर NaOH। आपको Kw दे रखा है बेटा, आपसे बोला है pH निकालो, तो Kw का फॉर्मूला क्या होता है, Kw इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus into concentration of, so Kw is 10 raised to the power minus 14 is equal to H3O plus और OH minus बचा, since it's for water, वाटर के लिए दोनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, so can I write it to be H3O plus का होल स्क्वायर, H3O plus का होल स्क्वायर, so concentration of H3O plus would be 10 raised का होल स्क्वायर would be 10 raised to the power minus 14, 9 1 into 10 power minus 14 था, यही है into 10 power minus, ठीक है। so Kw आपके पास क्या दे रखा था, 10 power minus 14, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा, इसको तो फिर इससे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सीधा NaOH को आयोनाइज करो डायरेक्टली, Kw की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। NaOH ionizes together since it's a strong acid, Na plus plus OH minus, so बेटा इनिशियली कितना है 0.001 मोलर, उस टाइम पे ये 0 और ये 0, फाइनली ये कितना हो जाएगा 0 एंड दिस वुड कम आउट टू बी 0.001 मोलर एंड 0.001, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया, that would be 0.001 मोलर। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो बच्चा POH निकाल सकते हैं हम, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, that would be माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 raised to the power minus 3 और 3 log 10 comes out to be 1, तो POH is 3, pH plus POH क्या हो जाएगा is 14, so pH is 14 minus 3, that is 11, pH comes out to be 11 in that case, clear, पक्का। चलें आगे, ठीक है। और कोई इसमें और कोई डाउट, हाँ बेटा बोल। 13 बता दो, किसका 13 बेटा बोल, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता ना बेटा, आप बोल रहे हो बता दो, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो बताऊंगा। बोल बच्चा। pH कितना दे रखा है बेटा, एंड और क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन कितने की बना है, बोल रहे हैं द pH ऑफ 0.04 मोलर हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज 9.7, pH दे रखा है हाइड्रोजन सॉल्यूशन का 9.7 दे रखा है pH। आपसे बोला है क्या निकालने के लिए बच्चा, क्या निकालने के लिए बोला है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट।
बेटा जो हाइड्रोजीन होता है दैट इज अ बेस, सो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, Kb फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजीन के लिए। सो क्या हो जाएगा, NH2 एंड NH2, हाइड्रोजीन होता है बेटा NH2 NH2, इसको अगर आयोनाइज करते हो वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइज होएगा, तो इट वुड कम आउट टू बी NH2 NH3 प्लस एंड OH माइनस, ये आ जाएगा। सो concentration C 0 0, finally it would be C minus C alpha, C alpha, C alpha. So concentration of OH minus हमारे पास आ गया, आप कितना, that is C alpha। Kb का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उससे पहले बेटा pH is 9.7, तो pH से H3O प्लस आयंस निकाल लें। So pH is minus of log of concentration of H plus ions, so minus of log of 4 into 10 raised to the power minus 2 लिख लूँ बेटा, yes or no, पक्का। so log A into B is log A plus log B, तो माइनस बाहर, log 2 plus log 10 raised to the power minus 2, so minus log 2 नहीं log 4, this would be log 4, log 4 प्लस log 10 raised to the power minus 2, तो log 4 होता है 0.6020 minus 2, so that would come out to be 1.3980। ये आ गया बेटा pH, सॉरी H प्लस, pH तो 9.7 गिवन था ना हम लोगों को, वेट pH से डायरेक्ट पहले वो निकालते क्योंकि H प्लस आयंस नहीं थे, pH था। सो pH इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज माइनस ऑफ एंटीलॉग ऑफ माइनस pH, so antilog of minus 9.7। यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड आउट होएगा बेटा, दैट इज H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस वुड कम आउट टू बी एंटीलॉग ऑफ 9.7 की जो भी वैल्यू आएगी, इसको आप चेंज करना चाहो तो वी कैन चेंज इट लाइक दिस, एंटीलॉग ऑफ 10 बार 0.3 जो मैंने आपको सिखाया था, माइनस में जब भी एंटीलॉग होता है तो उससे एक नंबर बड़ा लेके उस पर बार लगा लोगे, और जो भी डेसिमल के बाद वैल्यू है वो अगर वंस की है तो उसको 10 में से माइनस करोगे, टेंस की है तो 100 में से, 100 की है तो 1000 में से, 1000 की है तो 10,000 में से। तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस आ जाएगा बेटा। वंस वी आर हैविंग विद H प्लस तो हम क्या कर सकते हैं, concentration of H plus into concentration of OH minus is 10 raised to the power minus 14, यही होता है, यही चीज होती है। अब concentration of OH minus आपको मिल जाएगी यहां से कितनी, 10 raised to the power minus 14 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी वैल्यू आएगी एंटीलॉग की, yes or no। So from here we can find out the OH minus। बेटा एक बार OH minus आ गया उसके बाद तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, Kb का फॉर्मूला लगाओ, concentration of products, ये रहे दोनों products, NH2 NH3 plus and OH minus by NH2 NH2, यहाँ से पुट करोगे बेटा Kb आ जाएगा हमारे पास। From here we can find out Kb, क्योंकि आपको C अल्फा पता लग गया, OH माइनस पता लग गया, इसका मतलब C अल्फा पता लग गया, तो मतलब NH2 NH3 भी पता लग गया क्योंकि सेम है C अल्फा, और C आपको पता है ये रहा, C में से C अल्फा माइनस करोगे NH2 पता लग जाएगा। सब चीज तो अब आपको पता है, एक्सप्रेशन में पुट करो, फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली।
क्लियर? पक्का? 12th में भी डाउट है, अभी बात करते हैं। अगर के बी आ जाएगा उसके बाद माइनस ऑफ लॉग के बी इज पी के बी। अगर के बी आ जाता है तो माइनस ऑफ लॉग के बी इज पी के बी। ठीक है, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12th पर प्रिया क्या कह रहे हैं 12th बेटा? Calculate the pH of 0.08 molar solution of hypochlorous 0.08 molar solution of hypochlorous acid. acid is HOCl बेटा। The ionization constant of the acid is 2.5 into 10 raised to the power minus 4. 2.5 into 10 raised to the power minus, ठीक है। Determine the percent dissociation डिटरमिन द परसेंटेज डिसोसिएशन of HOCl. ऑफ HOCl। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है हम लोगों को HOCl की, ये चीज़ निकालने के लिए बोला है। निधि एक ना इसको नोट्स देते ना आराध्या को। हाँ, परसेंटेज डिसोसिएशन बोलिए हम लोगों को। कैसा तेरे पास है नोट्स? इसके पास भी नहीं है निधि? ठीक है बेटा। यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब बेटा आपको अल्फा निकालना है, अल्फा की परसेंटेज। मतलब अगर अल्फा आ जाता है तो इनटू 100 करोगे तो यू वुड गेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट अल्फा। सो HOCl अगर आयोनाइज होएगा तो बेटा HOCl आयोनाइज कैसे होएगा? इट वुड आयोनाइज लाइक दिस, H प्लस एंड ClO माइनस, H प्लस एंड ClO माइनस। कॉन्सेंट्रेशन दिस इज C 0 C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। कोई दिक्कत बेटा? सो सबसे पहली चीज आपको K दे रखा है बेटा यहाँ पे। अगर आप चेक करते हो आपको K दे रखा है तो K का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। K इज concentration of H plus into concentration of ClO minus by concentration of HOCl, by concentration of HOCl। सो K क्या आ जाएगा आपके पास? H प्लस कितना है हमारे पास? C अल्फा, जो हम पहले भी कैलकुलेट करते हैं। तो C अल्फा बाय सी एल इंटू सी अल्फा बाय C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल। K क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। K comes out to be C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सो बेटा हम लोगों को क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। सो अल्फा इज, क्योंकि सिंस यहाँ पे हम पहले भी करते हैं दैट अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1 ओनली। सो अल्फा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka। Ka कितना है बेटा? 2.5 into 10 raised to the power minus 5 by C। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास? इट इज 0.08। तो यहां से बेटा अल्फा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 by 8 into 10 raised to the power minus 4। 25 by 8 into 10 raised to the power minus 4। So alpha would be somewhere around to be 3 point something, 3.24101 2 into 10 raised to the power minus 4। 10 raised to the power minus 2। 3.12 का अंडर रूट 17 का स्क्वायर 249। मेरे ख्याल 16 का ही होता है बेटा। क्या 256? 249 कैसे हो जाएगा? और 18 का 324। मुझे दिख रहा है साफ साफ उन दोनों के बीच में है। तो 1.75 करके देख लेते हैं एक बार वैल्यू क्या आती है।
फोन बंद कर ले जिसका भी है। थ्री 3.06 आ रहा है, हमें 3.12 चाहिए, तो इट वुड बी अराउंड 1.77 7778 कुछ भी ले लो, इट वर्क्स। इंटू 10⁻²। आपको परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। परसेंटेज डिसोसिएशन वुड बी दिस वैल्यू अल्फा इंटू 100 comes out to be 1.77 would be the value. That's it. A good question. Now last two topics of the chapter we would be winding up with that. लिखो common ion effect. हाँ जी मेरे बेटा, इस बार क्लास नहीं बेटा आज एक्सटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने लगा कि ये चैप्टर ख़त्म कराना ज़रूरत है, इसलिए रख ली मैंने क्लास। मैंने सर से बोला था कि अगर ऑनलाइन हो सकती है तो मैं ऑनलाइन यहीं पर ले लूँगा, बट वो कह रहे कि यहाँ जूम चल नहीं रहा है तो यहाँ नहीं हो पाएगा तभी। ठीक है, संडे को रखेंगे, संडे को 2 घंटे की क्लास करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है बच्चा? इट सेज दैट इफ टू अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यू ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन टू इट। बोलता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो हैविंग अ कॉमन आयन टू इट, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, degree of dissociation of weak electrolyte is further suppressed or decreased। ये हमें अच्छे से पता है, weak electrolyte के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आती है। Do we know that or not? बोल रहे हैं कि weak electrolyte के लिए अल्फा की वैल्यू पहले ही छोटी होती है, बट अगर आप उसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो और दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हैविंग विद द कॉमन आयन टू इट, देन अल्फा की वैल्यू और सप्रेस हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज बीइंग गिवन टू अस बाय द कॉमन आयन इफेक्ट। पहले यहाँ पे समझते हैं फिर नोट डाउन करेंगे क्या है। मान लो बेटा कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, इसको आप आयोनाइज अगर करते हो मतलब रिएक्टिंग इट विद H2O, इट गिव्स अस CH3COO minus plus of H3O plus। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन C00, C minus C alpha, C alpha, C alpha। अगर इसी सॉल्यूशन में मैं बेटा कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूं and that strong electrolyte is having with the common ion to it। common ion क्या हो सकता है बेटा? या तो ये common हो सकता है या ये common हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज common हो उसमें। मतलब वो जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो वो आयोनाइज होने के बाद या तो ये चीज दे या ये चीज दे, दोनों में से कुछ भी दे, एक चीज कॉमन होना कंपलसरी है फॉर कॉमन आयन इफेक्ट टू टेक प्लेस। मान लो हमने क्या लिया बेटा HCl, इसको आयोनाइज किया वाटर की प्रेजेंस में एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसने क्या दे दिया H3O प्लस प्लस Cl माइनस, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये H3O प्लस वाली जो चीज है बेटा कॉमन हो गई है। ये देखो यहां पे भी है और यहां पे भी है। लेट से कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन, मैंने मान ली इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी ली थी 0.1 मोलर, कुछ भी हो सकती है।
उस टाइम पे क्या होगा, फाइनली दिस वुड बिकम 0, दिस वुड बिकम 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। तो बेटा अगर हम कॉमन आयन की बात करें H3O प्लस which we are getting from both of the solutions, C alpha plus 0.1, बेटा सिंस सी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है हम तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं हर बार, अगर आपने देखा होगा। सो कैन आई टेक इट अप्रोक्सीमेटली टू बी इक्वल टू 0.1 मोलर। एक बार इससे हमने कॉमन आयन ले लिया तो अब इससे हमें कोई काम नहीं है बेटा, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, भूल जाओ इसको, इसका कोई काम नहीं है अब हमारे को किससे काम है, सारा का सारा काम है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अगर एक बार आपने इससे कॉमन आयन ले लिया खत्म। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में और क्या क्या है, CH3CO माइनस, जो कि क्या है C अल्फा, CH3COOH जो कि क्या है बेटा C माइनस C अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अगेन, किसी भी कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन में हम काम करेंगे तो सेम प्रोसेस चलेगा हर जगह। अब सर ये होता क्यों है, आप कह रहे थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्यों होती है? हम लोगों ने ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या कहता था, whatever thing you would do to a reaction at equilibrium, reaction would try to oppose you by either moving in the forward direction or by moving in the, अगर आपने बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई ना कोई आयन कॉमन है तो इसका मतलब आपने उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में प्रोडक्ट साइड में कोई ना कोई आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या चाहेगी, मतलब प्रोडक्ट डिक्रीज करना और रिएक्टेंट्स बढ़ाना। अगर रिएक्टेंट्स बढ़ाना चाहेगी, प्रोडक्ट डिक्रीज करना चाहेगी तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड में मूव करेगी तो इवेंचुअली ये अल्फा की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि अल्फा ही तो होता है फॉरवर्ड जाने के लिए, जितना फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन वो अल्फा ही तो डिसाइड करके बताता है दैट 10% जा रही है, 20 जा रही है, 30 जा रही है, 40 जा रही है, that is being given to us by alpha. So according to Le Chatelier principle, since you are adding a common ion to it, meaningly you are adding product to it, reaction would try to oppose you, and that oppose would be done by moving the reaction in the, अगर reaction backward direction में जाएगी तो alpha की value would, that's it। बोलो बेटा उकासा, समझ में आई बात क्या होता है? पहले राइट डाउन क्या है कॉमन आयन इफेक्ट, फिर ये चीज लिखोगे, राइट इट डाउन। इफ टू अ सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte we add a strong electrolyte, having a common ion to it, then the degree of dissociation of weak electrolyte, then the degree of dissociation of weak electrolyte is further suppressed or decreased. Then the degree of dissociation of weak electrolyte is further suppressed or decreased.
गॉट इट? पक्का? चलो अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. नोट इट डाउन. Every question would be having with the similar thing. Each and every question of the common ion effect में ऐसा ही काम करूंगा हर जगह. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं बेटा. लेट्स कम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से देखोगे, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है. पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ड, पेज 165. चलना मन, पढ़, तू ही पढ़ बेटा, ज्यादा हंस रहा है तू ही पढ़ेगा क्वेश्चन. वन पॉइंट अब ध्यान से सुनना. पहली बात तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन आयन का है, कौन सा क्वेश्चन नॉर्मल है? हाउ कैन वी डिसाइड अबाउट दैट? आपको कैसे डिसाइड करना है? कॉमन आयन के क्वेश्चन में एवरी टाइम देयर वुड बी अ मिक्सचर. जब भी हम बात करेंगे कॉमन आयन के क्वेश्चन की, वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अ मिक्सचर. मिक्सचर की बात कर रहे होंगे, दैट मिक्सिंग टू थिंग्स. आप देख सकते हो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, दो चीजें बोल रहे हैं ना, मिक्स कर रहे हो, तो इट्स अ मिक्सचर. दूसरी चीज, सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? आउट ऑफ द टू वन वुड बी स्ट्रॉन्ग, वन वुड बी वीक, दैट्स फॉर श्योर. तो बोलता है जिसका भी बेटा के ए या के बी वैल्यू गिवन होगी, या बोलेंगे निकालनी है, के ए और के बी, एसिड के लिए के, बेस के लिए के बी, तो जिसकी भी के ए और के बी वैल्यू गिवन होगी या निकालनी होगी, दैट वुड बी द वीक एसिड और वीक बेस. वो क्या होएगा? वो होगा वीक एसिड या वीक बेस. वीक इलेक्ट्रोलाइट वुड बी द वन हुज के ए और के बी वैल्यू इज गिवन टू अस और इट्स बीइंग टोल्ड टू कैलकुलेट. दोनों में से कुछ भी कहें उसके लिए आप, वो होगा वीक एसिड या वीक बेस. आओ, सो इसका मतलब अच्छा दिस वुड बी द वीक एसिड, क्योंकि इसकी के ए वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो CH3 COOH, it ionizes to give us CH3COO minus plus H3O plus. Yes or no? So C 0 0, C minus C alpha, C alpha, C alpha. अब आ जाओ बेटा किस पे? स्ट्रॉन्ग एसिड पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे. CH3COONA, it ionizes to give us CH3COO minus plus of Na plus, CH3COO minus plus of Na plus. So इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0.2 मोलर. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या होगा बेटा? 0 0. एंड सिंस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा पूरा का पूरा. तो ये क्या बन जाएगा? दिस वुड बी 0.2 एंड यस और नो. क्या बच्चा? कॉमन आयन मिल गया हम लोगों को जो चाहिए था. H3O plus is a common ion in both of them. Sorry, CH3CO and this is the common ion. H3O plus नहीं है. Acetate ion is the common ion in both of them. है? So concentration of CH3CO minus कितना हो जाएगा? C alpha plus, which would approximately be, कोई दिक्कत बेटा? हाँ दोस्त बोल, डाउट है पूछ. H3O plus कितना है बेटा? C alpha.
CH3COOH is, it is C minus C alpha. किसी को प्रॉब्लम सर ये क्या किया? यहाँ तक तो मैंने जो अभी तक सिखाई थी चीज वही करी है, मैंने कुछ नया काम किया ही नहीं अभी तक. कॉमन आयन में जो पीछे अभी बताया वही सेम चीज एज इट इज कॉपी कर दी यहाँ पे. आओ बेटा अब काम करते हैं जो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है. उन्होंने बोला यू नीड टू कैलकुलेट द H3O प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन. हमने किसके साथ काम करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ. स्ट्रॉन्ग को अब आप भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग से आपका कोई लेना देना नहीं है, उससे कॉमन आयन मिल गया, स्किप इट अप, लीव इट अप. आओ अब आगे. के ए इज concentration of CH3CO minus into concentration of H3O plus by यही होगा बेटा. K आपको क्वेश्चन में गिवन है? यस बिल्कुल गिवन है. 1.8 into 10 raised to the power minus 5. CH3CO minus it is 0.2 and this is C alpha. बेटा इसको C minus C alpha को C लिख लूं. C minus C alpha is approximately C only. पुट करते हैं वहां पे. बेटा अगर मैं चाहूं तो इस C से C कैंसिल आउट कर सकता हूं, बट क्वेश्चन में मुझे निकालने के लिए क्या बोला है? यही चीज तो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोली है, तो कैंसिल आउट करने की क्या जरूरत है आपको? क्योंकि H3O प्लस ही तो बोला है बेटा, H3O प्लस ही तो C अल्फा है, ये देखो. तो डायरेक्टली H3O प्लस निकालते हैं, क्यों C से C कैंसिल आउट करें? नहीं करते हम, छोड़ दो. तो C अल्फा को एक जगह रखो, क्या बन गया? 1.8 into 10 raised to the power minus 5. कोई मुझे बताएगा C की वैल्यू क्या है? What is the value of C? 0.02. प्लीज बेटा इसको मत लेना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट था और C हमने कहाँ पे लिया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिया, विच इज 0.02 नॉट 0.2. डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये नीचे आएगी 0.2. कैंसिल आउट करते हो तो ऊपर क्या बचेगा? 0.1. सो C अल्फा क्या आ गया? So C alpha is eventually H3O plus, which is बोलो बेटा. हाँ जी क्लियर, पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं. Question number 4 solved. Solved question number 4. चले राध्या पढ़ बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. Calculate the pH of a solution formed on mixing 0.2 mol NH4Cl and 0.1 mol मूल है मूलर है? molar. The pKb of ammonia solution is 4.75. The pKb of ammonia solution is 4.75. ये आपको दे रखा है बेटा. pH हमारे पास बोला है कि निकालना है हमें. किसका निकालना है? 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर अमोनिया एक सॉल्यूशन है आपका, उसका आपको pH निकालना है. एंड यू आर बीइंग गिवन विद pKb वैल्यू. pKb वैल्यू क्या है बेटा? दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb. तो मतलब इवेंचुअली आपको Kb ही गिवन है. अगर उसको फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट Kb फ्रॉम देयर. तो आपको इवेंचुअली Kb गिवन है. किसका Kb गिवन है बेटा? वो एमोनिया का. अगर एमोनिया का गिवन है तो एमोनिया इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट.
आ जाओ, सबसे पहले आयोनाइज करना स्टार्ट करते हैं। एमोनिया प्लस वाटर आयोनाइजेस टू गिव यू NH4 प्लस प्लस OH माइनस बेटा, ठीक है। C0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। Second is NH4Cl. It would give us NH4 plus plus Cl minus. NH4Cl is 0.200. Finally, it would become 0, 0.2, and are we having with the common ion? Yes, we are having with the common ion. NH4 plus is a common ion. So concentration of NH4 plus, that would be C alpha plus 0.2, which would approximately be concentration of OH minus, which is C alpha, concentration of NH3, which is C minus C alpha. It's approximately equal to, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? आगे चले। अब किसके बेटा? अच्छा C अल्फा लिख दिया। It would be C. C minus C alpha is approximately C. So now आपको pKb दे रखा है बेटा, which is eventually minus of log of. So Kb find out करते हैं। Kb क्या आ जाएगा? Kb would be anti-log of minus of pKb. So anti-log of minus of 4.75। बेटा मुझे डायरेक्ट एक बार वैल्यू बता दो इसकी, पुट कर देता हूँ क्योंकि वो सॉल्व क्वेश्चन है आपके पास। 1.77 into 10 raised to the power minus 5 is the value coming out to be बेटा। ये आ गई। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको? Kb का एक्सप्रेशन बनाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? pH। pH के लिए either we should be having with the H plus ions or we should be having with the OH minus। अगर OH minus होएगा उससे H plus भी निकाल सकते हो, उससे POH भी निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर लोगे आपका आंसर आ गया। तो हम POH निकालें या H plus निकाल लें, वहां से एक ही बात है। सो Kb इज, हमें इससे काम है बेटा, दूसरे वाले को भूल जाओ। क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय, हाँ या ना बेटा? पक्का से। सो Kb की वैल्यू हमारे पास है इज इक्वल टू NH4 प्लस 0.2 OH माइनस C अल्फा बाय C। मैं फिर से कैंसिल आउट नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि मुझे C अल्फा ही चाहिए इवेंचुअली, विच इज OH माइनस, हाँ या ना? सो C अल्फा को साइड रख लो। C alpha is 1.77 into 10 raised to the power minus 5 into C, which is 0.1 divided by 0.2। तो बच्चा C alpha comes out to be 0.885 into 10 raised to the power minus 5। यस और नो? सो बेटा C अल्फा आने का मतलब है OH माइनस आ गया हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 8.85 into 10 raised to the power minus 6 मोलर।
once we are having with OH minus we can calculate POH, निकाल लेते हैं, या we can calculate H plus also, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। POH निकाल लो, ये लो, POH is minus of log of OH minus, so minus of log of 8.85 into 10 raised to the power minus 6, यही होगा, यही आएगा। एक बार मुझे वैल्यू बता दो क्या आ रही है। POH की नहीं होगी, शायद वहाँ PH की बन होएगा आपको, कितना है 8.95, so it would be 4.4 नहीं 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5.05 would be PH, और PH plus POH is 14, तो PH would be 14 minus 5.05 which is 8.95 is the value। बेटा आपको जो सॉल्यूशन में गिवन है उसमें पहले उन्होंने H प्लस निकाल लिया, हमने पहले POH निकाल लिया, बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। इट्स योर विश, जो आपको इजी लगे आप उससे करो। क्लियर साक्षी, कोई डाउट? पक्का? देव बोल बेटा, पक्का से? जल्दी से नोट डाउन करते हैं। गौरवी, कोई डाउट है? करो बेटा नोट डाउन। ONA, phenol is C6H5OH, phenoxide ion is C6H5O minus and sodium phenoxide is C6H5ONA। ये यूज होएगा बेटा, ये तीनों चीजें यूज होएंगी क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड यू शुड नो दैट। क्लियर? चलो, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस थिंग। Now I am moving towards our next topic and the last topic of the chapter, that is solubility product। solubility product जिसको डिनोट करते हो बेटा आप किससे? KSP। solubility product denoted by KSP। ध्यान से सीखोगे मेरे साथ क्या चीज है। अगेन कॉन्सेप्ट सिखा के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके लिए छोड़ूंगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो होता क्या है solubility product। सी ओवर हियर बेटा, solubility product is basically being used for any of the salt। किसी भी सॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं solubility product को, कि सॉल्ट कितना आयोनाइज हुआ, अकॉर्डिंगली उसने कितने आयंस बना के आपको दिए, उसके लिए वी गो फॉर solubility product। सो लेट्स से एनी ऑफ द सॉल्ट इज देयर विद अस, AgCl solid, it ionizes to give us Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। बेटा अगर मैं K का एक्सप्रेशन बनाता हूं, K का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट बेटा AgCl जो है दैट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हम कहते हैं? दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, इट डू नॉट चेंज विद टाइम। सो शैल आई क्रॉस दैट एंड K के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसको ले जाके, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl comes out to be concentration of Ag plus into concentration of, beta constant into constant will generate a new constant, let that new constant be KSP, which would be Ag plus and अगर मान लो हम मानते हैं दैट की solubility of Ag plus is small s, similarly solubility of Cl minus is also s, so KSP का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? It would be
So beta, in all the solubility product questions, you would either be given with the value of KSP or you would either be given with the value of S and you would be told to calculate the other thing. बस आपको आयोनाइज करने आना चाहिए कोई भी सॉल्ट आयोनाइज कैसे होएगा. सो आई एम डूइंग द एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग विद MgCl2. MgCl2 बेटा कैसे आयोनाइज होएगा? MgCl2 सॉलिड Mg प्लस. पता है कैसे आयोनाइजेशन होती है? पहले तो ये बताओ कैसे आयोनाइज होके क्या प्रोडक्ट मिलेगा. डू वी नो या ऐसे ही बस कुछ भी आंसर बोल देते हैं, तुक्का मार के ठीक भी हो जाता है गलत भी हो जाता है? नहीं पता तो मैं सिखाऊंगा, बट अगर पता है तो ही आगे चलेंगे. डू वी नो हाउ द आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस? नहीं पता. देखो ये हमने 9th क्लास में सीखा था बेटा. ये जो 2 होता है ये ऊपर जाके क्या होगा? तो ऊपर जाके चार्ज बन जाएगा बच्चे. तो दिस गोज अप फॉर्म्स अ 2+. पहला आयन हर समय प्लस वाला होता है और सेकंड हर समय पहले के टायन होता है. फिर तो बेटा ये 2 ऊपर गया 2+ बनाया और यहाँ पे जो 1 है ये ऊपर जाके 1- बनाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस. और ये 2 था यहाँ पे तो बोलो बेटा कोई भी सॉल्ट हो इसी वे में आयोनाइज होएगा. एवरी सॉल्ट. क्लियर? सो जब बेटा आयोनाइज हो जाएगा तो कहना है इसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन होएगी S और ये 2 आयंस है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वुड बी. सो KSP वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2. हाँ या ना? सो अब MgCl2 को तो लेने की जरूरत ही नहीं ना बेटा. आपने सीधा डायरेक्ट जब KSP ले लिया तो why are we taking it to be MgCl2? तो जरूरत ही नहीं है. MgCl2 तो तब लेते जब K लिखते. जब KSP लिया है तो इट वुड डायरेक्टली बी Mg2+ इनटू Cl- का होल. हाँ या ना? सो क्या हो गया बेटा? ये S इनटू 2s का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी. किसी को दिक्कत सर कैसे आया ये? पक्का? और देखते हैं. आपके पास है एक और सॉल्ट लेट से AlOH होल थ्राइस सॉलिड. बताओ इसकी आयोनाइजेशन कैसे होएगी? परफेक्ट. Al3+ प्लस 3OH-. ठीक है देव, खाली OH- नहीं होएगा बेटा. सो इट वुड बी S एंड 3s. KSP क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का होल क्यूब. सो इट वुड बी S इनटू 3s का होल क्यूब comes out to be S into 27s क्यूब और 27s4. पक्का से? कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लिया ये? जल्दी से करो. चले बेटा आगे. और भी करूं आगे बेटा? एक और आयन दिखा रहा हूं. सो A2X3 सॉलिड. कोई भी सॉल्ट है A2X3. A can be anything, X can be anything. I haven't taken the metal and non-metal. कोई भी metal non-metal हो A2X3. It ionizes to give us 2A3+ aqueous plus 3X2- aqueous 2s and 3s
KSP is concentration of A 3 plus का whole square into concentration of x2 minus का whole. yes or no बेटा? so क्या बन गया ये? 2s raised to the power 2 and 3s raised to the power which is 4s square into 27s cube, which comes out to be 108 S5. क्लियर बेटा? पक्का से? हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से. एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. देव पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. The solubility of AgCl in water at 25 degrees Celsius is found to be 1.6 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter. Calculate the solubility product of AgCl at this temperature. KSP निकालना है बेटा. S गिवन है AgCl का, तो पहले AgCl को आयोनाइज करो. सो AgCl सॉलिड gives us Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous S and KSP would be, खाली बेटा डायरेक्ट S स्क्वायर नहीं लिखेगा, पहले एक्सप्रेशन लिखोगे फिर लिखोगे. comes out to be S square. so बेटा KSP क्या आ गया? क्या था? 1.6, that is 2.56 into 10 raised to the power minus 10. ये आ गया आपका KSP. बोलो बेटा, पक्का? हाँ दोस्त, अच्छे से बोल बच्चे. चलूं आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आ जाओ. एक नीचे वाली एक्सरसाइज में से देख लो, उसी के नीचे जो है, उसी पेज पे नीचे जो है बेटा क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, एक टॉप पे एक नीचे है. उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. आओ, या चलो उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कॉमन आयन का क्वेश्चन है वो भी. थर्ड क्वेश्चन का एक ब्रीफ दे देता हूँ, ट्राई तुम कर लेना, 1 फिर मैं करा देता हूँ. चलो थर्ड पढ़ो पहले. पढ़ प्रिया थर्ड बेटा. S निकालना है किसका? NiOH होल ट्वाइस का बेटा. ठीक है, ये चीज 0.1 मोलर NaOH में डिसॉल्व्ड है. ठीक है बच्चे, टू इंटू 10 raised to the power minus. अब सुनना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट. टीचर हर समय मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश करेगा कभी भी क्वेश्चन देगा आपको. ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है, कॉमन आयन भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर. NiOH होल ट्वाइस के लिए S पूछा हुआ है, KSP दिया हुआ है. मतलब NiOH होल ट्वाइस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड NaOH इज अ कॉमन आयन. मिलने वाला है मुझे. आओ जल्दी से आयोनाइज करते हैं. क्या मिलेगा? Ni2 plus aqueous plus of 2. so बच्चा S and 2S. अभी बेटा KSP बनाने की अब जरूरत नहीं है, पहले दूसरा वाला भी तो इलेक्ट्रोलाइट ले लूं. आ जाओ. NaOH, it ionizes to give us Na plus plus OH minus and it's a strong electrolyte. 0.1 molar, 0 0. फाइनली ये 0. सो मिल गया बेटा कॉमन आयन आपको. 2S plus which would approximately be concentration of Ni2 plus which is S. और NiOH होल थ्राइस को तो हम कांस्टेंट लेके ही काम करते हैं. तो KSP क्या आ गया बच्चे? Concentration of
Na2 plus into concentration of OH minus का Na2 plus is S, OH minus का whole square it is, and KSP is, यही होगा बच्चे. So S क्या आ गया, 2 into 10 raised to the power minus 15 by, so S is 2 into 10 raised to the power minus 13 mole liter inverse. बोलो बेटा, पक्का अच्छे से समझ में आई बात क्या है? हाँ जी. क्योंकि एस बहुत छोटा होता है. ये देखो क्या आया एस यहाँ पे, देख -13. -13 को 10⁻⁻1 में ऐड भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कोई? ये तो 10⁻⁻1 है ना. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों को ये एक रहता है सर हम क्यों उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं. अब तो आपके सामने है वैल्यू, ये देखो एस की वैल्यू क्या आ रही है, 2 into 10 raised to the power -13. अगर बेटा 0.1 में 2 into 10⁻13 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इट वुड बी 0.1000000000000 समथिंग. उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसीलिए तो हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं. दैट इज द मेन थिंग. अब तो एविडेंट हो गया यहाँ पे क्यों हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एस की वैल्यू बहुत छोटी आती है एंड इट्स एविडेंट फ्रॉम हियर दैट कितनी छोटी आ रही है. Am I clear? अच्छे से पक्का. एक और क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट डाउन कर लो आराम से जल्दी से. फिर एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, देन वी वुड वाइंड अप. एक नीचे वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. और भी पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. The solubility product of silver fluoride is 1.2 into 10⁻⁻10 at 298 Kelvin. Calculate the solubility of silver fluoride at 294. सेम बिल्कुल. AgCl solid ionizes to give us Ag plus aqueous plus of, so it would be S and, so KSP क्या आ गया बेटा, that would be concentration of Ag plus into concentration of, that comes out to be S square KSP. आपको क्या निकालना है, S, so it would be under root of KSP under root of into 10 raised to the power -10, -10 बाहर आके, और मेरे ख्याल से बेटा 1.2 is the square of 1.1. 1.1 into 1.1 is 1.21, तो 1.2 ही हो गया. सो इट इज